20 साल बाद मैंने अपना लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा है। उमर अब्दुल्ला। बारामूला लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, आज 20 साल बाद मैंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा है। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और INDIA गठबंधन मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है। यहाँ तक के 10 साल के अरसे के बाद मैंने किसी तरह का भी नॉमिनेशन पेपर भरा हुआ है। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो है वो 2014 में हुए थे। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं हैं। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के आणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीद है ही। पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस पार्टी कल सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेगी। दीपक सिंह। उत्तर प्रदेश के अमेठी से और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी कल सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेगी। अमेठी की जनता यहां से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है। हमें पूरा भरोसा है कि आज राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी जाएगी। पूरी तैयारी है। कल 11 बजे कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन करेगी। हम गौरीगंज के अपने केंद्रीय कार्यालय से उठेंगे और वहीं से चलते हुए ढोल मजीरे नगाड़े के साथ, जनता के सैलाब के साथ कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन कराएंगे। नॉमिनेशन किसका हो रहा है? देखिए, अमेठी का हर नौजवान, किसान, बेरोजगार, जिसे लगता है अमेठी का विकास छीना गया, जिसको लगता है अमेठी का अपमान किया गया, उन सब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को यहाँ से प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब राहुल या फिर प्रियंका जी आ रहे हैं, ये तय है ना? देखिए, ये अमेठी के लोगों की भावना है। और खड़गे जी जब अमेठी आए थे यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 2 में, तो उन्होंने खुद ही इस बात को कहा था कि इस
गांधी परिवार का नाता राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी जी तक पुराना है। बड़ी भावनात्मक बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था ये नाता पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। मैं सरदार साहब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के आणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के कारण दशकों तक देश के संविधान के साथ भांति भांति के खिलवाड़ हुए। सरदार साहब बहुत जल्दी चले गए, उसके कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे मन में है कि मैं सरदार साहब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करूं। कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुझे जवाब दे कि जो इस संविधान को आज माथे पर रखकर नाच रहे हो, क्यों 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था। मोदी के आने से पहले इस देश में 2 संविधान, 2 झंडे थे, 2 प्रधानमंत्री थे। शहजादे की पार्टी कांग्रेस ने, इनके परिजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बनकर बैठी थी। सरदार पटेल की भूमि से आए इस बेटे ने उस 370 को जमीनदोज कर दिया और सरदार साहब को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के चलते दशकों तक देश के संविधान के साथ भांति भांति के खिलवाड़ हुए। आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों, सरदार साहब जल्दी चले गए, उसके कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। और मेरे मन में कसक है कि सरदार साहब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करूं। आपको पता है भाई, ये कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आजकल, देखा होगा आपने। लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे, जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था। मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले शहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बन के बैठी थी। ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने उस 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है। जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में है। मनसुख मंडाविया। गुजरात के पोरबंदर से केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने कहा, जनता में उत्साह है और जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी है। यह मुकाबला एक तरफा है और भाजपा 5 लाख से अधिक मतों से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में निराशा है। मैंने मां शिप्रा के किनारे आकर स्नान किया। मोहन यादव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आज मैंने मां शिप्रा के किनारे आकर स्नान किया। कल से यहाँ पंचकोशी की बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होगी। उसमें लोग आस्था और श्रद्धा से आते हैं। उज्जैन में हमारी सरकार द्वारा किए गए काम के कारण उज्जैन में पूरे साल नदी का जल मिल रहा है। मुझे इस बात का संतोष है। आज से 20 साल पहले यहाँ नवंबर दिसंबर में पानी नहीं मिलता था। का पावन तट भगवान के सारे देवी देवता माँ शिप्रा के किनारे है और ये ऐसा माना जाता है कि माँ शिप्रा के कारण ही वो
यहाँ अपना धाम बनाए हुए हैं। बाबा महाकाल की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वाधिक महत्व के ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी, जहाँ पर हर किसी की मन की मुराद पूरी होती है और दुनिया के बड़े से बड़े परिवर्तन जब कभी हुए हैं तो उज्जैन से उनका संबंध जरूर आता है। ऐसे पतित पावनी उज्जैनी में पवित्र माँ क्षिप्रा के किनारे आकर स्नान किया और हमको मालूम आज के बाद कल से यहाँ पंचकोशी की बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होगी और उस बड़ी परिक्रमा में लोग आस्था से, श्रद्धा से आते हैं। तो सबका मन का विश्वास बना रहे। उज्जैन के अंदर हमारी सरकारों द्वारा जो किए गए काम, उन कामों के बलबूते पर उज्जैन में जो पूरे साल नदी का जल मिल रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। ये आज से 20 साल पहले यहाँ आमतौर पर नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद ही पानी नहीं मिलता था। अभी तक 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। डीसी मिंगा शेरपा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डीसी मिंगा शेरपा ने कहा, अभी तक 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है। उसके बाद 4 मई को जांच की जाएगी। इसके मद्देनजर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। आज करीब 4 उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। हमने उम्मीदवारों की निर्बाध सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित किया है। जैसे एज यू नो, आवर नॉमिनेशन प्रोसेस जो हमारी 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है 26 अप्रैल से शुरू हो गई थी। तो आज सेकेंड लास्ट डे है। कल 3 अप्रैल तक हमारी नॉमिनेशन होगी, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। तो अभी तक टोटल 10 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भर लिया है। तो अब और 2 दिन है, आज का और कल का है। उसके बाद आपको पता है कि 4 को हमारा स्क्रूटनी है एंड 6 को विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स हैं। उसके अलावा आप देख रहे होंगे सारी बंदोबस्त यहाँ कर चुके हैं हमारे स्पेशली डीसी ऑफिस बारामूला में थ्रू पुलिस डिस्ट्रिक्ट बारामूला, जो सिक्योरिटी की, जो ईसीआई की रेगुलेशंस होती है रिगार्डिंग नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने की। तो प्रोसेस इज गोइंग ऑन स्मूथली। और जो बाकी हमारे इलेक्शन प्रोसेस है, जैसे जो हमारे पोलिंग स्टेशंस की प्रिपेयर्डनेस है, हमारे डिस्पैच सेंटर, स्ट्रॉन्ग रूम की प्रिपेयर्डनेस, वो भी चाको चौबंद चल रही है हमारी। आज कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं अपने कागजात को लेकर? उसमें शायद उमर अब्दुल्ला भी आता है जी। दी कैंडिडेट फ्रॉम एनसी इज ऑल्सो देयर एंड 2-3 मोर कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टिल नाउ, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ लोग जिन्होंने हमारे नॉमिनेशन पेपर लिए हैं दे आर मोर देन 30। तो टिल नाउ ओनली 10 हैव कम एंड फाइल। तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, पर अराउंड 3 to 4 कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम एंड फाइल द नॉमिनेशन टुडे। एनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर साइड उन कैंडिडेट्स के लिए कि किस तरह प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि उनका जो प्रोसेस है वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हो जाए? नहीं, हम लोगों ने सीमलेस फैसिलिटेशन ऑफ कैंडिडेट्स के लिए फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स व्हाट वी हैव डन इज हमने यहाँ पे एक हेल्प डेस्क भी एस्टैब्लिश किया है डीसी ऑफिस में, जिसपे हमारे जो स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं, बाकी ऑफिसर्स वो बैठते हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटनाइज करते हैं, सो दैट व्हेन दे कम टू फिल द नॉमिनेशन बिफोर द आरओ उनको लीस्ट टाइम लगे और जो भी माइनर मिस्टेक्स हो करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं प्लस इंडिपेंडेंट्स हैं, दे ऑलरेडी इन टच विद आवर हेल्प डेस्क, तो उनको असिस्ट कर रहे हैं सो दैट जब वो आरओ के पास आएंगे उनको कोई हैसल फ्री नॉमिनेशन के लिए हमने ऑलरेडी बंदोबस्त कर रखा है। मैं किसी भी चुनौती या चुनाव को हल्के में नहीं लेता। चिराग पासवान। बिहार के पटना में एलजेपी प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चिराग पासवान ने कहा, पापा की कमी महसूस हो रही है। यह पहली बार है जब पापा के बिना मैं नामांकन भरने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जैसे पापा को हाजीपुर के लोगों ने हमेशा स्नेह और आशीर्वाद दिया है, वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। मैं किसी भी चुनौती या चुनाव को हल्के में नहीं लेता। पापा की कमी हद से ज़्यादा महसूस हो रही है। पहली बार है ज़िंदगी में ऐसा जब बिना पापा के मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, वो हमेशा मेरे साथ रहे, लिटरली मेरा हाथ पकड़कर। अगर आप 2019 के भी विजुअल्स देखेंगे तो जब मैं जमुई जा रहा था नामांकन दर्ज करने तो मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे लेकर जा रहे थे। आज पहली बार है जीवन में जब वो मेरे साथ नहीं है, तो जहाँ उनकी कमी महसूस हो रही है वहीं इस बात का संतोष भी है कि एक पुत्र धर्म को जिस तरीके से निभाना चाहिए, हाजीपुर जिसको उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया, आज उसी हाजीपुर की धरती को नमन करने जा रहा हूँ। वही हाजीपुर के लोगों से उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ और उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे पापा को हमेशा हाजीपुर के लोगों ने सर आँखों पर बैठाया, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया, वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं किसी भी चुनौती को या किसी भी लड़ाई को या चुनाव को मैं कतई हल्के में नहीं लेता। ज़रूरी है हर पल आपको अपना 100% आप देते रहें। ईमानदारी से आप प्रयास करते रहें। अंततः आप जनता के दरबार में हैं, अंतिम फैसला जनता को ही लेना। मेरी तरफ से मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी ना रहे, इस बात का ध्यान मैं ज़रूर रखूँगा।